हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ बीइंग टेकन फ्रॉम द मेन टॉपिक दैट इज़ प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट प्लानिंग की बात करी थी। तो आज का जो टॉपिक है ये प्रोडक्ट प्लानिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं पैकेजिंग। एज वी ऑल नो कि पैकेजिंग क्या होती है, हम सबको पता है। जब भी हम कोई मार्केट में प्रोडक्ट लेते हैं, अब बीइंग अ कस्टमर, बीइंग अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर हमें प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम उसके फीचर्स या हम उसकी यूजिबिलिटी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, एंड कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना है इसके बारे में हम कंफ्यूज रहते हैं, तो हम कभी कभी प्रोडक्ट के जो पैकेज होता है, जो उसकी पैकिंग होती है, जिस तरीके से वो हमको ऑफर किया जाता है, उस पे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। पैकेजिंग देख के, उसके डिज़ाइन देख के हम सामान को खरीद लेते हैं। तो जब हम पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, इट इज़ कंसर्न्ड विथ द जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक डिज़ाइनिंग, कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, हम उसको कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, हम कैसे उसको अट्रैक्टिव बना रहे हैं। उसकी पैकिंग, उसको हम कैसे पैक कर रहे हैं, हम कैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंटेनर बना रहे हैं या रैपर बना रहे हैं जिसके थ्रू उसको पैक किया जाएगा। तो पैकेजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग, रैपिंग और क्रिएटिंग गुड्स इनटू द पैकेज। ठीक है, बिफोर दे आर ट्रांसपोर्टेड। मैन्युफैक्चरिंग हाउस से आपके प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने से पहले हमें उसको प्रॉपर तरीके से पैक करना होगा। हम उसकी प्राइमरी पैकिंग करेंगे, हम उसकी सेकेंडरी पैकिंग करेंगे। हमने एक पैकेट बना लिया, हमने उसको बहुत अट्रैक्टिव पैकेट बना लिया, लेकिन हम खाली एक पैकेट में सामान को डिलीवर नहीं कर सकते हैं स्टोर हाउस से लेके या हम रिटेलर स्टोर तक। हमको उसके लिए कंटेनर्स भी बनाने पड़ेंगे, तो हमें पूरा एक पैकेज बनाना पड़ता है। ठीक है, तो डिलीवर करने पहले, ट्रांसपोर्ट करने से पहले हम ये देखेंगे हम कि हमारा जो गुड है, जो हमारा प्रोडक्ट है, कैसे सेफली हमारे डिस्ट्रीब्यूटर तक या रिटेलर तक पहुंच जाए एंड वहां से हमारे कंज्यूमर तक पहुंच जाए। तो पैकेजिंग में भी डिफाइंड एज अ जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। ये प्रोडक्ट प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पैकेजिंग, विच इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर। जिस चीज़ में हम अपने प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं, उसको डिज़ाइन करना, वो अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, एंड उसको प्रोड्यूस करना, या फिर रैपर्स जिसके थ्रू हम उसको रैप करते हैं, उसको प्रोड्यूस करना, ये हमारा आता है पैकेजिंग के अंदर। या उसका मतलब होता है कि हम अपने सामान को कितने बेटर तरीके से पैक कर रहे हैं, ताकि वो सेफली डिस्ट्रीब्यूटर तक, सेफली रिटेलर तक, एंड फ्रॉम द रिटेलर कंज्यूमर तक पहुंच जाए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी पैकेजिंग एक्टिविटी का कि वो फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके प्रोडक्ट को। आपका प्रोडक्ट को डैमेज ना हो या कोई उसमें लीकेज ना हो, इस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मार्केट में एक ही यूजिबिलिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। अब अगर मान लीजिए उनकी यूजेबिलिटी एक ही है, तो वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? वो अपने पैकेजिंग के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग होगी, वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा कस्टमर्स को। ये दूसरा एक ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं कि अगर चीज़ें प्रॉपर तरीके से पैक हैं, तो उसको स्टोर करने में आसानी रहती है। ठीक है, हम उसको डिस्प्ले पे लगा सकते हैं अगर चीज़ें पैक हैं। अगर कोई चीज़ पैक नहीं है, वो ऐसी लूज़ है, तो उसको हम डिस्प्ले पे नहीं लगा सकते हैं। उसको उसका शोकेस नहीं कर सकते हैं। तो शोकेस करने के लिए, डिस्प्ले पे लगाने के लिए पैकिंग, किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। एंड जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उसको पूरा करने के लिए भी पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। आगे बढ़ते हैं इसके रोल्स एंड फंक्शंस पे। अगेन, जैसे कि मैं ऑब्जेक्टिव में डिस्कस कर चुका हूँ, सबसे पहला है प्रोटेक्शन। जो पैकिंग है वो आपके प्रोडक्ट को एनवायरमेंटल हैज़ार्ड से या फिजिकल हैज़ार्ड से सेव करती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर प्रोडक्ट को ट्रांसिट करना है, तो वहाँ पे अगर आपका सामान, आपका प्रोडक्ट प्रॉपरली पैक्ड है, तो वो सेफली पहुँच जाता है। दूसरा, अट्रैक्टिव लगता है। जो प्रोडक्ट जितने अच्छे तरीके से अपनी पैकिंग को डिज़ाइन करेगा, वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। परफॉर्मेंस, यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या है? कभी कभी कोई सामान ऐसे होते हैं
जिनका जो पैकिंग होती है वही उनकी फंक्शनैलिटी को प्रूव करता है। जैसे कि डेटॉल है, लाइफ बॉय है। लाइफ बॉय का जो आप स्प्रे वाला आता है, जो गन वाला आता है, जिसको आप स्प्रे करते हैं या उसको प्रेस डाउन करते हैं तो वो एक लिक्विड निकलता है, तो वो एक प्रॉपर पैकेज है। अगर वो लिक्विड, वो जो गन है, वो जो स्प्रे है, वो काम करना बंद कर दे तो वो डेटॉल वहाँ पे उसकी यूजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो परफॉर्मेंस इन्हांस करती है अगर आपकी कोई फंक्शनल पैकेजिंग है। कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के लिए, कि अगर सामान अच्छे से पैक है तो वो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फ्रॉम द रिटेलर्स टू द कंज्यूमर। ठीक है। और अगर वो अच्छे से पैक है तो उसको स्टॉक करने में भी आसानी होती है। तो ये कन्वीनियंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है पैकेजिंग। कॉस्ट इफेक्टिव होती है। जो पैकेजिंग है वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में वैरी करती है। ठीक है। एंड जो जो कॉस्ट है वो कंसिडर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी लग रही है, इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी आ रही है, सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये सारी कॉस्ट जो निकलती है, ये टोटल कॉस्ट के बेसिस पे हम निकालते हैं कि टोटल कॉस्ट आपके प्रोडक्ट की क्या है। एंड टोटल कॉस्ट में ये सारी चीज़ें भी आपकी इन्वॉल्व होती हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है एक तरीके से। तो टू मेक अ प्रोडक्ट सक्सेसफुल इन द मार्केट, उसकी क्वालिटी के साथ वो कितने अच्छे से पैक्ड है, वो कितना अट्रैक्टिव है, वो कितने लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पैकेजिंग फैसिलिटी एक प्रोडक्ट को प्रोवाइड करती हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।